हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंडियन मानसून। ठीक है, तो आज हम इंडियन मानसून में ऑनसेट और रिट्रीट मानसून के विषय में जानेंगे, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको क्या मतलब हेल्प करते हैं मानसून को। ठीक है, तो इनको भी जानेंगे, जैसा कि आप लोग राइट में देख पा रहे होंगे, जैसे ITCZ, थार डिज़र्ट, फिर तिब्बतन प्लाट्यू, फिर फ्लिंट कैट और जेट स्ट्रीम, फिर सदर्न ऑस्किलेशन, फिर इंडियन ओशियन डाइपोल। ठीक है, इनके विषय में हम जानेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है डायरेक्ट। और इसमें क्या है, देखिए, इन सबको जानने के बाद हम जानेंगे कि जो इंडिया में मानसून का कंडीशन होने के बावजूद भी यहाँ पे सूखा की स्थिति और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और हम मतलब इंडिया के मानसून के विषय में और डिटेल में ये जानेंगे कि यहाँ का मानसून अन्य जगह के मानसून से डिफरेंट कैसे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंडियन मानसून के इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। तो इसमें जो मानसून वर्ड है, ठीक है, तो जो मानसून वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है, ना कि इंडियन। ठीक है, ये अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड में देखिए डायरेक्टली ये वर्ड तो यूज नहीं किया गया था, ये अरेबिक वर्ड है। तो अरेबिक वर्ड में इसको बोला जाता था मौजिम, या MWSIM। ठीक है, मौजिम। ये वर्ड किनके द्वारा यूज किया जाता था? जो उस समय एंशियंट सेलर्स थे, तो वो इसको यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि वो जब यात्रा करते थे तो उनको एक विंड इंडिया की तरफ ब्लो होती हुई मतलब फील होती थी, जिसको वो ऑब्जर्व किए थे। ठीक है, जो वेस्टर्न साउथ साइड से निकल के इंडिया की ओर बढ़ती थी, और उसी को वे सब मौजिम नाम दे दिया। और इसका मीनिंग क्या था उनके लिए? सीजन। ठीक है, तो मौजिम वर्ड का मीनिंग उनके लिए क्या था? सीजन। और ये जो मौजिम वर्ड है, इसको क्या है, जब ब्रिटिश इंडिया के दौरान ब्रिटिशर्स ने मौजिम वर्ड को क्या मानसून में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इसके विषय में। चलिए इसमें अब हम बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में यह कुछ और पॉइंट्स, जैसे इसमें हम जान लेते हैं कि जो विंड फॉर्मेशन है, मतलब इसका प्रिंसिपल, ये किस पे काम करता है। ठीक है, तो हम इसमें विंड फॉर्मेशन का वो प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं विंड फॉर्मेशन कैसे होता है। मीन्स विंड जो साइकिल क्रिएट होती है, जिसकी वजह से मानसून क्रिएट होता है और फिर प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है, वो कैसे होती है। ठीक है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे इसको थोड़ा डिटेल में करने के लिए हम क्या थोड़ा सा स्केचिंग कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, टेरेस्ट्रियल लैंड है। ठीक है, और ये हमारा ओशियानिक पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ओशियन है तो वाटर्स होंगे, और यहाँ लैंड है तो यहाँ पे थोड़ा सूखा ज़मीन है। और ऐसी स्थिति में क्या है कि यहाँ दोनों जगह का जो प्रेशर है वो लगभग सेम होगा। ठीक है, दोनों जगह का प्रेशर लगभग सेम होगा। मान लीजिए कि स्थिति क्या होती है, अभी देखिए हम इसमें विंड साइकिल फॉर्मेशन के विषय में ही जान रहे हैं। तो इसमें क्या है, मान लीजिए सूर्य की स्थिति यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, सूर्य की स्थिति यहाँ पे है अगर, तो लाइट डायरेक्ट यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, ऐसे लाइट पड़ेगी, तो इस जोन में क्या होगा, हीट की वजह से लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होगा। जैसा आप लोग देखे होंगे, जब दिया जलता है तो उसका लंप सीधे स्ट्रेट जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो हीट की वजह से वहाँ आसपास का जो एयर होता है तो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर भागता है। तो सेम स्थिति यहाँ पे भी वही होती है। तो यहाँ का जो एयर है वो ऊपर भागता है। ठीक है, और ये ऊपर जाके क्या क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब क्लाउड का फॉर्मेशन इस तरह से तो हो गया। और जब यहाँ लो प्रेशर, देखिए यहाँ पे जब लो प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है तो कंपेरिजन में यहाँ हाई प्रेशर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे एयर ब्लो की ऊपर की तरफ, तो यहाँ जो स्पेस क्रिएट हुआ तो इसको भरने के लिए यहाँ से क्या है, एयर यहाँ से चलना स्टार्ट कर देती है और ये यहाँ पहुँचती है। जब ये यहाँ एयर पहुँचती है तो रास्ते में से क्या कुछ नमी उठा लेती है। ठीक है, यहाँ से जो ओशियन है यहाँ से नमी ले लेती है, और यही नमी यहाँ पे जो एयर ऊपर की ओर ब्लो हो रही है तो यहाँ इसके माध्यम से आके यहाँ पे क्लाउड में कलेक्ट होती है। ठीक है, तो कभी मतलब जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ये इतना कूल हो जाए, ठीक है,
ये मतलब बिल्कुल कोल्ड कंडीशन में चला जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे आपका जो नमी है वो ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो नमी है ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उस स्थिति में जो बादल है वो इसको कैरी नहीं कर पाता, ठीक है। उसको ढोने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, और वो क्या करता है, इस ड्रॉपलेट को फिर से क्या करता है, नीचे की ओर गिरा देता है, ठीक है। ये नीचे की ओर गिरा देता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, बारिश बोलते हैं, या प्रेसिपिटेशन बोल लीजिए, ठीक है। और इस तरह से ये प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो फिनोमिना आप देख रहे हैं इसको हम ऑनसेट मानसून में सेम प्रोसेस को वहाँ पे मतलब कंट्री के इमेज के साथ और फिर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। अब एक स्थिति मान लीजिए क्या है कि सूर्य की स्थिति यहाँ से यहाँ पे आ गई, ओशियन पे, ठीक है। यहाँ पे जब सूर्य की स्थिति आ गई तो अब जाहिर सी बात है कि अब सूर्य की लाइट यहाँ पे सीधे पड़ेगी, लो प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। लो प्रेशर जोन जब यहाँ पे क्रिएट होगा तो क्या होगा, तो एयर जो है यहाँ पे उठेंगी, ठीक है, ऊपर की ओर, और क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ होगा, और यहाँ से भी कुछ नमी लेगी ही, और यहाँ से ये स्थान भरने के लिए यहाँ से विंड ब्लो करेगी। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही होगा। जैसे यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, ये जो विंड ऊपर से उठती है तो फिर से इस जोन में आती हैं, ठीक है, यहाँ पे, फिर यहाँ से ये रिट्रीट होके यहाँ पे आती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विंड साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड साइकिल, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक तरह से बोल लीजिए प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल पे ही जो हमारा इंडियन मानसून है वो वर्क करता है। अब चलिए हम थोड़ा सा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के विषय में जान लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इजी टर्म है वो भी। तो उसको समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये हमारी कंट्री है, ठीक है। अब इसमें हम क्या मतलब थोड़ा सा केवल दिखाने के लिए, वैसा होता नहीं है, बस केवल आपको समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य, एक मिनट हम चेंज कर लेते हैं पेन को। मान लीजिए सूर्य की स्थिति यहाँ पे है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो लाइट इस लाइन पे डायरेक्टली पड़ रही है, ठीक है। और क्या है, देखिए सूर्य की स्थिति कभी इस ये क्या है 23.5 डिग्री, जिसको कैंसर बोलते हैं, कैंसर लाइन, जिसको हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको कैंसर लाइन बोलते हैं, ठीक है। और ये घटना 21 जून को होती है, जानकारी के लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ, 21 जून को। और इस दिन को हम योगा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इस डेट को एक ऐसी घटना होती है जिसमें आपका शैडो अपने वहाँ आपके पैरों के नीचे होता है, आप अपने शैडो को नहीं दे सकते। ये एक घटना है, मतलब यहाँ पे होती हैं, लेकिन हमको वो नहीं, हमको तो ITCZ जानना है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे सीधे सनलाइट पड़ रही है, इसको लंबवत मान लीजिए यहाँ अपने कंट्री के रिस्पेक्ट में। एक्चुअल में सूर्य अपना पोजीशन नहीं चेंज करता, पोजीशन चेंज पृथ्वी करती है, लेकिन यहाँ समझने के लिए थोड़े समय के लिए मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर जोन, जैसे मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। और उस संदर्भ में यहाँ पे क्या होगा, ये ओशियन है तो यहाँ हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से क्या है, अब यहाँ लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है, तो यहाँ से क्या है, हवा ऊपर की ओर बढ़ेंगी, ऊपर ये लंबवत हैं और क्लाउड फॉर्मेशन का काम करेंगी। लेकिन यहाँ से क्या है, उस स्थान को घेरने के लिए क्या है, यहाँ से हवाएं यहाँ इस स्थान को भरने के लिए चलेंगी, ठीक है। और ये मतलब कई रास्तों से, जैसे जहाँ से भी उनको रास्ता मिलेगा यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ पे इस स्थान में मर्ज होने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो इसी जोन को, ठीक है, ये कोई स्टेबल जोन नहीं है, ये शिफ्ट होता रहता है। इस जोन को क्या बोलते हैं हम, इसी जोन को हम बोलते हैं क्या, ITCZ, ठीक है, यही है हमारा ITCZ, ठीक है। और ये कोई कांस्टेंट जोन नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, अपना पोजीशन चेंज करता रहता है। जैसे मान लीजिए अब सूर्य की स्थिति यहाँ पे आ गई है, देखिए अपने पृथ्वी पे नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो सूर्य की स्थिति है, या पृथ्वी की ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती है कि वो 23.5 डिग्री के आगे जाए, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कभी कभी ऐसी घटना हो सकती है कि यहाँ थार का यदि जो मरुस्थल काफ़ी हीट हो जाए,
तो ये घटना हो सकती है, ठीक है। तो ITCZ मान लीजिए सूर्य की स्थिति यहाँ पे आ गई तो फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ गई, तो ऐसे ये मतलब बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है, ये शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। और जबकि ये सूर्य नहीं अपना चक्कर, मतलब ऐसे सूर्य नहीं यात्रा करता, ये तो पृथ्वी में जो अपना कंट्री है वही यात्रा करती है। देखिए हम नेक्स्ट फिगर में उसको समझते हैं। तो हम ITCZ जो बात कर रहे थे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ट्रॉपिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी ये 23.5 डिग्री के ही लगभग है। क्यों, देखिए हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जो आसपास के जोन हैं, जैसे 20 डिग्री या 25 डिग्री, ऐसे लगभग 20 डिग्री एक्चुअली माना जाता है, लेकिन उसके आसपास के जोन को भी हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, ठीक है। और ये इंटर यानी कि मध्य बोल लीजिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ज, यहाँ कन्वर्ज हो रही है ये विंड, इसलिए कन्वर्ज बोलते हैं, ठीक है। और ये जोन है, एरिया बोल लीजिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। अब देखिए जैसा हम ये सूर्य की स्थिति को शिफ्ट कर रहे थे, एक्चुअल में ये नहीं होता है, आपको यहाँ से समझिए, ठीक है। ये इस तरह से क्या है, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के कक्षक में अपनी यात्रा, ठीक है, चक्कर लगाती है। तो सूर्य तो कांस्टेंट है अपने जगह पे, ये पृथ्वी अपना पोजीशन चेंज करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 21 जून को यहाँ पे 23.5 डिग्री पे लंबवत अगर पड़ रही है, ठीक है, लंबवत यहाँ पे पड़ रही है, तो ये पोजीशन यहाँ पे क्या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्रिएट करेगा। अब पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट हो गई, अब ये थोड़ा सा ऊपर पड़ गया, अब प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पे सीधा पड़ रहा है, किस पे, 0 डिग्री इक्वेटर पे, ठीक है। अब 0 डिग्री इक्वेटर पे जब पड़ रहा है तो इसको यहाँ पे इक्विनॉक्स की घटना होती है, इक्विनॉक्स यानी कि सेम डे सेम नाइट, और ये होता है सितंबर का महीना, सितंबर, हाँ सितंबर का ही महीना, और ये 22 सितंबर को ये घटना ऑब्जर्व की जाती है, 22 सितंबर या 23 सितंबर के बीच में, और ये ऑटमन सीजन होता है, ठीक है। तो वो तो अलग चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे ये शिफ्ट होता रहता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ITCZ शिफ्ट हो गया, ठीक है, और पहले कहाँ है, यहाँ पे है। तो जैसे जैसे ये पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, ये देखिए मैं अपने कंट्री के रेस्पेक्ट में, एक्चुअली ये इस इमेज में अपने कंट्री को दर्शाने की कोशिश किया हूँ कि आप लोग इजी समझ जाएं। तो ऐसे ITCZ शिफ्ट होती है, ठीक है। तो ये तो रहा ITCZ के विषय में। अब चलिए अब इंडियन मानसून मैकेनिज्म को समझते हैं, ठीक है। अब हम ITCZ वगैरह को समझ चुके हैं, ठीक है। अब जो हमारा प्रिंसिपल हमने समझा था लो प्रेशर जोन हाई प्रेशर जोन का, अब हम क्या इंडियन मानसून मैकेनिज्म का में उसका यूज़ करेंगे। अब देखिए मान लीजिए हमारा ITCZ की स्थिति यहाँ पे है, ठीक है, ITCZ की स्थिति यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, और यहाँ पे क्या है, ओशियन में उस स्थिति में हाई प्रेशर की स्थिति होगी, ठीक है। इस समय यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर की स्थिति होगी। अब जो यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विंड ऊपर की ओर ब्लो करेंगी, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल की स्थिति होगी। और उस जो एयर ऊपर ब्लो कर रही हैं, तो ये क्या है, अपवेलिंग एयर की स्थिति में ये क्या है, ये उस स्थान पे जाके वो स्थान घेरने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पहुँच के उस जो यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा, ये वहाँ पे, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, हम इमेज में चलते हैं बड़े में। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, आपका लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया है, ठीक है। ITCZ है 23.5 डिग्री के अराउंड, ठीक है। ये घटना 21 जून को होती है, और 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है अपने वहाँ। और इस दिन हम क्या, कुछ समय के लिए शैडो ज़ीरो की भी घटना होती है, हमारा जो शैडो होता है अपने जस्ट पैरों के नीचे होता है, ठीक है। तो ये याद, बस थोड़ा सा याद रखिए, कहीं ना कहीं पूछ ले तो फिर काम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन की स्थिति है, तो हम जैसा कि प्रिंसिपल में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन की स्थिति है, तो क्या एयर ऊपर की ओर ब्लो करेगी, जो विंड है यहाँ पे हल्की होके ऊपर की ओर ब्लो करेगी, और यहाँ पे क्या करेगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेगी, और इस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, रेनफॉल होगा। अब इसका स्थान लेने के लिए यहाँ से क्या है, एयर वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करती हैं, ठीक है। उस स्थान को घेरने के लिए ये पहुँचती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ये तो यहाँ से निकल लेती हैं, ठीक है, कि वहाँ पहुँचते हैं, खाली स्थान है वहाँ पे चलेंगे, उसको कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है। और ये क्या है,
जो हमारा यहाँ पे लो प्रेशर जोन में जो विंड है वो मॉइस्चर लेके ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए ये यहाँ से इनको सदर्न वेस्टलीज बोल लें, क्योंकि ये साउथ वेस्टर्न जोन से चल रही हैं तो सदर्न वेस्टलीज बोल लें। तो ये क्या है, दो ब्रांच में बढ़ जाती हैं। इसको बोलते हैं यूरोपियन ब्रांच, सॉरी यूरोपियन नहीं, अरेबियन ब्रांच। ये है अरेबियन ब्रांच, और इसको बोलते हैं क्या, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे माउंटेन है, आप वेस्टर्न घाट का नाम सुने होंगे, इसलिए क्या यहाँ पे ये पास नहीं कर पाती। यहाँ पे एक पास है यहाँ से तो निकलने की कोशिश करती हैं, यहाँ पे भी एक पास है, यहाँ से भी निकलने की, यहाँ पे भी एक पास है, यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो कहीं मानसून की स्थिति उत्पन्न हो, लेकिन जो लंबी सीरीज है एक पर्वत की, तो इसलिए यहाँ आसपास के एरिया में क्या है, रेनफॉल की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे काफ़ी हद तक क्या सूखा पड़ा रहता है, ठीक है। आप सुने होंगे कि इस साइड में क्या है कि बारिश थोड़ा कम होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे फसलें थोड़ा सा मतलब ऐसी लगाई जाती हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम पड़े, ठीक है। तो देखिए, आप कभी कभी सुने होंगे न्यूज़ में कि जो नॉर्दर्न पोर्शन है मुंबई का, उस सेक्टर में काफ़ी डिजर्ट का कंडीशन, सॉरी, कभी कभी वहाँ पे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, बैरियर की वजह से अब ये यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा इनको दिक्कत होता है, तो ये अपने किसी न किसी माध्यम से पहुँचती हैं और यहाँ पे क्या है, इस स्थान को घेरने का काम करती हैं। और इस तरह से क्या है, हमारा ऑनसेट जो मानसून की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। तो जैसा कि हम लोग पहले ही लो प्रेशर, हाई प्रेशर और ITCZ की स्थिति देख चुके हैं, इसमें भी थोड़ा सा हम आपको एक ड्रा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आसपास ये स्थिति उत्पन्न हुई है लो प्रेशर की, लो प्रेशर जोन, यहाँ पे मान लीजिए लो प्रेशर जोन इस लाइन पे उत्पन्न हुई है, और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन तो यहाँ पे ब्लो कर रही है, ये आपका अरेबियन ब्रांच है और ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लोकेशनों के विषय में जान लेते हैं और कुछ नहीं स्पेशल। यहाँ पे देखिए, जो हम बात किए हैं वेस्टर्न घाट है एक, वो क्या है, बैरियर का काम कर रहा है, इसलिए ये पास नहीं कर पा रही हैं विंड। और वैसे ही ये विंड यहाँ पे कुछ पास मिला, एक पास मिला मतलब दर्रा, तो यहाँ से निकली, ये देखिए आपका क्या है, तापी रिवर वैली से होके गुजर ली, फिर नर्मदा वैली से कोई विंड ब्लो कर गई, ये जो अरेबियन ब्रांच की है, तो यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे जो सतपुरा है माउंटेन और विंध्य है, ये भी कहीं ना कहीं बैरियर का काम करता है, लेकिन ये अपना स्थान बना लेती हैं। और यहाँ पे देखिए अरावली माउंटेन है, तो इसके आसपास से होके गुजर लेती हैं जो विंड, और यहाँ पे पूरा हमारे नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी अच्छा क्या है, बारिश होता है। यहाँ पे देखिए जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो यहाँ पे पहुँचता है मेघालय में, ठीक है। मेघालय में एक मौजी राम नाम का लोकेशन है, किस नाम का, मौजी राम नाम का, वहाँ पे पूरे दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है। मौजी राम जो खासी डिस्ट्रिक्ट में है, देखिए गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में तीनों पर्वत श्रेणियाँ, तो खासी डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वहाँ पे एक मौजी राम नाम का गांव है, वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा काउंट की जाती है। और अपने इंडिया में सबसे कम कहाँ, थार, राजस्थान के थार में। अब देखिए ये तो रहा मतलब मानसून के विषय में बात है, ठीक है। अब इसमें जो रिस्पॉन्सिबल कुछ अन्य फैक्टर हैं, मान लीजिए ITCZ के अलावा भी कुछ और भी फैक्टर हैं। ये जो ITCZ है, ITCZ की जो स्थिति यहाँ पे है, इसके अलावा भी कुछ रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए जो थार रेगिस्तान है यहाँ पे, वो भी क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट करने की कोशिश करता है, इसलिए इनको थोड़ा और बल मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम ज़्यादा क्रिएट होता है। और क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, ये तो मतलब थार रेगिस्तान का मतलब अपना रोल हो गया। और यहाँ पे जो है आपका तिब्बतन प्लाट्यू, ठीक है, तिब्बतन प्लाट्यू, अब उसका क्या भूमिका है, ये काफ़ी हीट हो जाता है उस स्थिति में, और यहाँ पे क्या है, विंड ऊपर की ओर चली जाती हैं और वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन की स्थिति उत्पन्न होता है, और वो जब अपना बारिश करके फिर ये क्या करती हैं, ये विंड यहाँ से ब्लो होते हुए वहाँ से आके यहाँ पे शिफ्ट होती है हाई प्रेशर जोन में, और वो फिर क्या करती हैं, इसको और पावर प्रोवाइड करती है, इसको और स्ट्रेंथन कर देती हैं, जिससे अच्छा और भी अपने वहाँ का मानसून स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा तिब्बतन प्लाट्यू जो है इसका रोल।
देखिए तिब्बतन प्लाट्यू को ही क्या बोलते हैं, संसार का छत, ठीक है। पामीर एक्चुअली वहाँ पे कोई लोकेशन है। तो ये तो हो गया तिब्बतन प्लाट्यू का भूमिका। अब उसमें एक टर्म हम लोग और देखे थे सोमेलियन करेंट के विषय में, जिसको फ्लिंट कैटर जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए अभी हम चलते हैं वहाँ पे बड़े वाले इमेज में। लेकिन यहाँ पे देखिए ITCZ की भूमिका हमने देख ली, थार जो मरुस्थल है उसकी भूमिका देख ली, और फिर क्या है तिब्बतन प्लाट्यू जो है उसकी भूमिका देख ली, ठीक है। हमने इन तीनों की भूमिका देख ली। अब क्या है इसमें जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उसको देख लें। अगर देख ले ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, यहाँ पे मोजीराम पहुँची। अब इसमें देखिए हिमालय रीजन इसको क्या करता है, टैकल करता है इस मानसून को। जो ये मानसूनल विंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो पानी लेके जा रही हैं, वाटर लेके जा रही हैं, वो क्या करता है इनको बाहर नहीं, इस साइड में केवल यहाँ तक पहुँच पाती हैं, फिर इनको क्या करता है इधर मोड़ देता है, ठीक है। ये तो मतलब काफ़ी अपने लिए हितकारी है, इंडिया में रेनफॉल के लिए, मतलब इंडिया के मानसून के लिए, ठीक है। इनको यहाँ पे मोड़ देता है और ये इस साइड नहीं जा पाती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे भी अच्छी बारिश गंगेटिक प्लेन में, चाहे आप नदर्न प्लेन में बोल लें, बारिश नहीं होती, और वहाँ पे जो धान की खेती की अधिकता है, गन्ने की खेती की अधिकता, वो नहीं हो पाता। और हिमालय का अपना यही भूमिका है कि वो क्या अपने वहाँ के भारत के क्लाइमेट को, मतलब एक अच्छा क्लाइमेट और फिर यहाँ के मानसून को एक अच्छा मानसून बनाने में अपना अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ क्या है, चलिए ठीक है, हम अब यहाँ तो हम ऑनसेट जो मानसून है उसको काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, ठीक है। इसमें अब कुछ बचा नहीं है, इसमें थोड़ा सा उसकी भूमिका है जो आपकी सोमालियन करेंट को, तो हम उसको वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा, एक मिनट, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, अभी इसमें ये डेट फिर से देख लेंगे। मान लीजिए ये हमारा कहाँ के, हाँ ये वर्ल्ड मैप है। तो इसमें आप क्या देख लें, ये सोमालिया एक कंट्री है, तो सोमालिया से क्या है एक जेट स्ट्रीम ब्लो हो रही है, ठीक है। उस जेट स्ट्रीम का क्या नाम है, उस जेट स्ट्रीम का नाम हम आपको बता चुके हैं, जिसका नाम है फ्लिंट कैटर। क्या नाम है उसका, फ्लिंट कैटर। और जो आप यहाँ पे हाई प्रेशर जोन देख रहे थे, यहाँ पे जो हाई प्रेशर जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ था, यहाँ पे क्या है इस विंड को वो फ्लिंट कैटर जो है, फ्लिंट कैटर क्या करता है स्ट्रेंथन कर देता है। फ्लिंट कैटर जो जेट स्ट्रीम है या सोमेलियन करंट बोल लीजिए, वो क्या करता है इसको और मजबूत कर देता है, इसलिए अपने वहाँ का जो मानसून है और अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए सदर्न ऑस्किलेशन और इंडियन ओशियन डाइपोल जो है उसकी भूमिका को समझ लेते हैं। उसके बाद एक पोर्शन और है हमारा, चलिए ये तो हमारा हो गया। फ्लिंट कैटर जेट स्ट्रीम सोमालियन करंट भी बोलते हैं, वो क्या करता है हमारे इंडियन ऑनसेट जो मानसून है उसको इम्पावर करता है, मजबूत करता है, ठीक है। और उसकी वजह से अपने वहाँ अच्छा खासा मानसून आता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं, देखिए थार में यहाँ पे देखिए अरावली पर्वत है जिसको अवशेष पर्वत भी बोलते हैं, और ये मतलब इसके आसपास में जो राजस्थान है यहाँ से विंड ब्लो कर रही है, लेकिन यहाँ पे रेनफॉल की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, काफ़ी कम स्थिति। देखिए सबसे कम अपने वहाँ केवल यही एक लोकेशन है जहाँ पे सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे एक होता है टेम्परेचर इन्वर्जन नाम का एक मतलब प्रोसेस यहाँ पे होता है, जो कि मतलब क्या करता है यहाँ पे ऊपर का जो टेम्परेचर है, देखिए वैसे तो ये जनरल फिनोमिना है कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर गिरता है, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर इन्वर्जन होने की वजह से क्या होता है कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है जो नमी लेके बैठी हुई जो करंट है वो क्या है यहीं पे बैठी रह जाती हैं, और क्या है जो हमारा ऊपर टेम्परेचर लेवल अधिक है, और इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे मानसून नहीं बन पाता है, वहाँ क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन की स्थिति की वजह से यहाँ पे इसके आसपास के क्षेत्र में क्या है मानसून की स्थिति जब बनेगी नहीं, क्लाउड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो बारिश बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये था मतलब यहाँ पे मतलब रेगिस्तान होने के पीछे का कारण, ठीक है। अब चलिए हम जान लेते हैं जो इंडियन ओशियन डाइपोल है IOD और सदर्न ऑस्किलेशन उसकी क्या भूमिका है, ठीक है।
तो इंडियन ओशियन डाइपोल से क्या तात्पर्य है, आप यहाँ पे आइए वर्ल्ड मैप पे। तो इंडियन ओशियन डाइपोल का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर की स्थिति जब हो, हाई प्रेशर, एक मिनट ये थोड़ा सा इसकी साइज को कम कर लें हम। यहाँ पे जब हाई प्रेशर की स्थिति हो इंडियन ओशियन में, और यहाँ पे जो है लो प्रेशर की स्थिति हो अपने वहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अपने इंडिया में, यदि ये आपके 23.5 के अराउंड यदि जो लो प्रेशर की स्थिति हो, ठीक है, तो इसको पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल कहते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या है, अपने वहाँ ये मतलब उसको मजबूती मिलता है, अपने जो वेस्टलीज है, सदर्न वेस्टलीज जो विंड वहाँ पे पहुँच के ये मतलब मानसून का सिचुएशन क्रिएट करती है, उसको बूस्टअप मिलता है, जो क्या है पॉजिटिव इंडियन डाइपोल की मतलब कहलाता है, ठीक है। तो इसके वजह से भी क्या वो इम्पावर होती है। और जो सदर्न ऑस्किलेशन है, सदर्न ऑस्किलेशन में आप काउंट कर सकते हैं एल नीनो और ला नीनो जो है सदर्न ऑस्किलेशन में, उसमें एक्चुअली एंसो है ये, तो इसको बोलते हैं इन नीलो और फिर इन इल नीनो और फिर ला नीना, ठीक है। तो ये क्या करती हैं दोनों हमारे मानसून को, क्या इल नीनो जो है, इल नीनो क्या अपने वहाँ ड्रॉट का सिचुएशन क्रिएट करती है, यदि जो उसका स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रहा तो वो मजबूत काफ़ी रही तो, और वहीं जो ला नीना है वो उसके सिचुएशन को क्या मतलब नॉर्मल करती है, यदि जो बहुत स्ट्रॉन्ग रही ला नीना तो वहाँ पे क्या है वो फ्लड का सिचुएशन क्रिएट करती है अपने वहाँ, ठीक है। तो ये तो भूमिका था अपने इंडियन मानसून में ये आपके सदर्न ऑस्किलेशन का और इंडियन ओशियन डाइपोल का। देखिए इंडियन ओशियन डाइपोल को और ला नीना और फिर इल नीनो और फिर जो आपका और इससे रिलेटेड फैक्टर हैं उसको हम अन्य लेक्चर में करेंगे एकदम बिल्कुल डिटेल में। तो ये तो था हमारा क्या इंडियन ऑनसेट मानसून, ठीक है। अब हम क्या करते हैं रिट्रीट मानसून, आते हैं यहाँ पे इंडियन रिट्रीट मानसून पे, ठीक है। ये कुछ डेट है इंपॉर्टेंट, आप उसको जान लें। देखिए हमारा 1 जून को केरला में जो अपना ये मानसून स्ट्राइक करता है, और उसके बाद 1 ही जून को यहाँ त्रिपुरा के अराउंड में, और फिर यहाँ आपके मिज़ोरम में ये क्या है, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब किसकी मानसून आता है फर्स्ट टाइम काउंट किया जाता है। 5 जून को आप कर्नाटक और गोवा के जस्ट आसपास में देख लेंगे। 10 जून को जस्ट आप यहाँ पे देख लें महाराष्ट्र के थोड़ा सा नॉर्दर्न पोर्शन में। उसके बाद 15 जून को यहाँ पे देखिए रन ऑफ कच्छ के पास की स्थिति, यहाँ से यहाँ पे मानसून आती है। 1 जुलाई को ये कच्छ के नॉर्दर्न पोर्शन में, फिर 15 जुलाई को ये आपके राजस्थान के ऊपरी छोर में पहुँचती है, ठीक है। तो ये तो रहा अपने वहाँ टाइम डेट। और देखिए उत्तर प्रदेश में पूछे तो 15 जून की डेट है, ये तो स्टैंडर्ड डेट है जो मतलब याद रखें जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, अदरवाइज ये डेट तो आजकल फ्लेक्सिबल हो गई है, ठीक है। 10 जून को क्या बिहार और फिर उत्तर प्रदेश के मतलब जस्ट सटे पोर्शन में, फिर 5 जून को आपके पश्चिम बंगाल बोल लें वहाँ से होके ये मानसून पहुँचता है, ठीक है। तो ये तो रहा कुछ डेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मौजीराम गाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखें, ठीक है। अब चलिए हम रिट्रीट मानसून के विषय में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है जब ITCZ शिफ्ट होता है इधर को, मान लीजिए ITCZ यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ITCZ यहाँ शिफ्ट हुआ तो लो प्रेशर जोन की स्थिति भी कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी लो प्रेशर जोन की स्थिति, और उसके कंपेरिजन में हाई प्रेशर जोन की स्थिति यहाँ मतलब ठंडी के सीजन में, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब क्या है जो विंड है वो यहाँ से क्या, यहाँ पे मान लीजिए ये विंड ऊपर की ओर ब्लो करेगा तो उसके स्थान को लेने के लिए ये विंड यहाँ पे चलना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। तो क्या करती हैं यहाँ से थोड़ा सा मॉइस्चर ये उठा लेती हैं, और यहाँ पे क्या है आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे कुछ माउंटेन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बैरियर का काम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बैरियर का काम करते हैं, तो विंड जो ऊपर की ओर यहीं उठ के क्लाउड फॉर्मेशन कर देती है। तो जो आंध्र प्रदेश का सदर्न पोर्शन और तमिलनाडु का नॉर्दर्न पोर्शन है वहाँ पे बहुत अच्छा बारिश होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इंडियन रिट्रीट मानसून, और यहाँ पे हम क्लाउड ऑब्जर्व करते हैं। वैसे इंडियन रिट्रीट मानसून का मतलब इंडिया से मानसून का वापस जाना,
लेकिन इस कंडीशन में भी यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफ़ी अच्छा बारिश हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये इनको इम्पावर करती हैं दो फैक्टर हैं। एक है आपका, देखिए, जब ऑनसेट मानसून की स्थिति होती है तो जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है वो यहाँ पे उसकी स्थिति यहाँ पे होती है। ठीक है, और जब क्या है, जब रिट्रीट मानसून की स्थिति होती है तो ये यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। क्या, इसका नाम क्या है, वेस्टर्लीज, क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है, ये इम्पैक्ट करता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और क्या करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे ऑनसेट मानसून के दौरान था, जिसका ऑनसेट मानसून पे कोई प्रभाव नहीं था, उसका रोल यहाँ पे रिट्रीट मानसून में इसको और इम्पावर करता है। ठीक है, कि ये और जल्दी से इधर ब्लो करें। तो ये तो हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब देखिए, ये जो अरेबियन रीजन है, तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेट आपका साइक्लोन आते रहता है, और ये टेम्परेट साइक्लोन क्या करता है, इसको इम्पावर करता है। किसको, जो आपकी ये जो आपकी मतलब इसको बोल लें क्या, नॉर्थ ईस्टर्लीज बोल लें। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्ली जो ब्लो हो रही हैं, ITCZ की ओर शिफ्ट हो रही हैं, उनको क्या करता है, इम्पावर करता है। और जिसकी वजह से आप देख लें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो मतलब कन्वर्जन जोन को बोल रहे हैं, आसपास के जोन को, वहाँ पे क्या करता है, अच्छा खासा बारिश कर देता है, जो रिट्रीट मानसून है। इसमें देखिए, हम रिट्रीट मानसून को भी समझ चुके हैं। अब देखिए, हम एक चीज़ जान लें कि जो मानसून की स्थिति है वो क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके विषय में जान लें हम। देखिए, ये हम समझाने की कोशिश किए हैं कि ये जो दोनों लोकेशन है उसके विषय में है। अब क्या है, देखिए, यहाँ पे हिमालय का भी हम रोल समझ चुके हैं कि हिमालय क्या करता है, बैरियर का काम करता है मानसून को रोकने का। अब हम आते हैं किसके विषय में जानते हैं, अब हम जानते हैं कि क्यों, मतलब मानसून की स्थिति क्यों। ठीक है, वाई वाले टर्म में देख लेते हैं। देखिए, जो इक्वेटर के अराउंड, मान लीजिए ये इक्वेटर 0 डिग्री है, तो इसके अराउंड जो 20 डिग्री तक के कंट्रीज़ हैं नॉर्दर्न और सदर्न में, वहाँ पे जो है, ऐसा नहीं है केवल इंडिया में, तो ये पूरे वर्ल्ड में जो 20 डिग्री और 20 डिग्री के बीच की कंट्रियाँ हैं, वहाँ पे क्या है, मानसून की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, ये याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया वाई का आपका आंसर कि क्यों इंडिया में, तो इंडिया भी इसी के बीच में ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मानसून की स्थिति उत्पन्न होती है। अब जैसे ड्राट और फिर फ्लड का कंडीशन हम समझ चुके हैं। हम देखिए, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे कहीं कहीं आपके वेस्टर्न घाट हैं, यहाँ पे भी ईस्टर्न घाट हैं। ठीक है, यहाँ पे विंध्य है, यहाँ पे सतपुड़ा है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन अरावली माउंटेन के बीच में हो जा रही है। यहाँ पे हिमालय है, तो हिमालय क्या, यहाँ पे ट्रैकल कर दिया, तो यहाँ पे अच्छा खासा इस एरिया में बारिश हो गया, इसलिए यहाँ पे फ्लड आने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। ये तो मतलब नेचुरल फिनोमिना की वजह से। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे माउंटेन रोक देता तो यहाँ पे असम में भी फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है काफ़ी बार। और यहीं पे इस जोन में जहाँ पे आपको स्क्रॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या, बारिश की बहुत कम स्थिति होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिज़र्ट, फिर यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन और कम बारिश की वजह से डिज़र्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑनसेट और फिर रिट्रीट मानसून को पूरा डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, यदि जो आपको वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप क्या करें, अपने भाई बहन जो भी हैं, जो भी मित्र दोस्त, उनको शेयर करें कि उनके तक भी ये जानकारी पहुँचे। ठीक है, और आपको सेशन सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आपको थैंक यू। चलिए, बाय बाय।